बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर। किस तरह उसको गिरफ्तार किया गया और किस तरह कानून की धज्जियां बिखरी गई और उसको गिरफ्तार करने का मकसद क्या था, इसी पर बात करेंगे। उसको जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, जो कि 1860 में लॉर्ड मैक्लॉयड ने ड्राफ्ट तैयार किया था बरतानवी हुकूमत के कहने पर। और उस कानून की सेक्शन 505, जिसको आजकल ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं, उसी की 505 सेक्शन के तहत कोई भी शख्स हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत के किसी इदारे के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ गुफ्तगू करेगा या उसके खिलाफ लिखेगा तो उसको गद्दार डिक्लेयर किया जाएगा। और उस बरतानवी हुकूमत के तहत या उस कानून के तहत तब तमाम हिंदुस्तान में बसने वाले लोग गद्दार ही थे। तो जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान ने उसको पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से ताज़ीरत पाकिस्तान कहा गया। उसी की सेशन के तहत बेसिकली कहने का मकसद ये था कि ये कानून कोई आज का बनाया हुआ नहीं है, ये कानून है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ। और जहाँ तक बरसों से अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ कानून आज भी ज़िंदा है। और उसको पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान में कुछ पावरफुल जो हल्के होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफों के खिलाफ। तो बनाने का मकसद तो उनका था कि जो भी हिंदुस्तान में बसने वाले जो भी बगावत करेंगे या कोई भी इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे या जो भी बरतानवी हुकूमत के खिलाफ कोई बात करेंगे या उनके खिलाफ लिखेंगे तो उसको गद्दार डिक्लेयर करके उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसको फांसी भी दी जाती थी। उस कानून को आज तक जिंदा इसलिए रखा गया कि जो भी पाकिस्तान में हुकूमत होती है या जो भी पावरफुल हल्के होते हैं वो उस कानून को अपने मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और उस पर वही सेक्शन लगा के उसको गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की जाती है। किस तरह फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने के पीछे किस तरह कानून की धज्जियां बिखेरी गई, ये कानून तो था ही था 505 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी जो कानून को सामने रखते हुए भी फैसला नहीं किया गया और उसको जिस तरह गिरफ्तार किया गया उसमें भी किस तरह कानून की धज्जियां बिखेरी गई। बेसिकली जब भी आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं तो उसको पहले नोटिस दिया जाता है और उसको मकसद बताया जाता है कि ये आपने किस मकसद के तहत इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, उसकी गलती क्या है, उसकी कोताही क्या है, या उसने कुछ ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है कि जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है या उस पर FIR काटी जा रही है। फवाद चौधरी को रात के अंधेरे में जिस तरह गिरफ्तार किया गया और किस तरह उसको छुपा कर लाया गया और उसके मुंह पर सफ़ेद कपड़ा लाया गया, जिस तरह किसी दहशतगर्द को लाया जा रहा है, ये हुकूमत की नाहली नालायकी तो है ही है। उसके बाद इसमें जितनी उन्होंने कानून की धज्जियां बिखेरी हैं, कितनी उसमें आइन की कोताहियां उसने बरती हैं। बेसिकली फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने का मकसद क्या था? उसको गिरफ्तार करने का मकसद कोई उसके साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, कोई हुकूमत की उसके साथ ज़ाती लड़ाई नहीं थी या कोई ज़ाती मुखालफत नहीं थी। उसको बेसिकली गिरफ्तार करने का मकसद था क्योंकि कुछ दिन पहले जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की अफवाह फैली तो वो सबसे पहले फवाद चौधरी ने ही सोशल मीडिया अकाउंट पर उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से अपील की थी कि वो जल्द जमा पार्क पहुँचें क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। ये खबर जहाँ कुछ लोगों के दरमियान ये एक अंदरूनी खबर थी और किस तरह फवाद चौधरी के ज़राए के थ्रू फवाद चौधरी तक पहुँची, ये उनके लिए बड़ा ही भयानक साबित हुआ। तो इसी तहत उन्होंने सोचा कि जल्द अज जल्द फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जा सके ताकि ये जो भी इनकी अंदरूनी खबरें हैं या इनकी जो भी अंदरूनी ज़राए हैं वो हम तक ही महदूद रहें, तो ये बात कहीं आगे ना फैल जाए या जो भी आगे जो लोग हैं जो दूसरे हैं मतलब कि उनकी जो अंदरूनी ज़राए होते हैं तो उनके तहत जो खबर उन तक पहुंच रही थी तो उनके बेसिकली उनको गिरफ्तार करने का मकसद ही यही था कि हमारी अंदरूनी बातें अंदर ही रह जाएँ और आवाम तक सच और हक़ की बात ना पहुँचे। दूसरी जानब जिस तरह निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को लाया गया है और पंजाब एक जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो उसमें एक ऐसी नालायक और ऐसी एक करप्ट और माफिया हुकूमत दी गई है और उन्होंने जो कबीना के नाम आगे रखे हैं और जो उन्होंने कबीना के नाम रखे वो भी सारे बिजनेसमैन ट्राइकून, कोई भी बड़ा बड़ा माफिया है, कोई किसी में है, कोई किसी में शोबे में तलक रखता है, कोई किसी शोबे से तलक रखता है। तो किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरह इस तरह कानून की धज्जियां सिर्फ अपने लिए कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऊपर से फिर इंसाफ का जो हमारा अमल है वो इंतहाई सुस्त है कि इंसान जो कि अपनी सारी ज़िंदगी इंसाफ की भीख मांगते हुए कब्रों में चला जाता है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में आज तक इंसाफ का हम कुछ बोलबाला ही नहीं कर सके। हमने हमारे जो हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारे जो बड़े माफिया वो चाहते नहीं हैं कि आइन की पासदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, लोगों को इंसाफ मिले, गरीबों को इंसाफ मिले। जो रोज़ रोज़ वो कोर्ट कचहरी को धक्के लगा रहे हैं
तो वो उनको धक्के ना खाने पड़े और उनको उन घरों में ही उनको इंसाफ मुहैया किया जा सके। ये हमारी कभी तरजीह रही ही नहीं है। हमने हमेशा अपने लिए कानून बनाए हैं, हमने अपने लिए आइन बनाया है, हमने कानून को भी इस्तेमाल किया है, हमने आइन को भी इस्तेमाल किया है सिर्फ अपने मफाद के लिए। ये आइन को भी इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए, कानून को भी इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए, ये धज्जियाँ भी कानून की बिखेरते हैं अपने मफाद के लिए। लेकिन जब ये छोटे की बारी आती है, जब गरीब की बारी आती है, जब लो लेवल की बारी आती है, तो ये सारे उनके लिए कानून भी होते हैं, उनके लिए आइन भी होते हैं, उनके लिए इंसाफ ही मुहैया नहीं होता, उनके लिए अदालतें भी नहीं खुलती। इनकी अदालतें भी खुल जाती हैं, इनके लिए सब महलात भी हैं, इनके लिए चोरी करप्शन लुटेरा जब ये सब कुछ इनके लिए है। लेकिन अवाम को क्या मिलता है? एंड पे एंड वही धक्के, बेरोजगारी, गुर्बत, इफलास।